नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। फिर पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस का दो प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया। फिर दूसरा प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या उसे ही हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये बाकी के वीडियो जो भी है उसे मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, उदाहरण के साथ, ठीक है स्टूडेंट, मैंने बता रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग क्लिक करके ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि पिछला वाला वीडियो समझ में आया था या फिर नहीं आया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोग बाकी के पिछले वाले वीडियो देखकर अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहचान, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया अर्थात कोई भी काम, ठीक है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या आएगा, चुका था आएगा, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे लगा रहेगा ना, तो उसका जो अनुवाद है प्रायः पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। समझ में आया? समझिए एक बार स्टूडेंट ध्यान से कि जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर क्या रहेगा, आ था, ई थी, ए थी अगर लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद बनेगा, उसका जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए 6 रूल होता है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस में 6 रूल होता है, ठीक है। जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ देखिए 6 रूल है ना, उसी तरह बाकी के टेंसेस में भी 6 रूल होता है, तो उसे आप लोग समझिए। वाक्य को देख लीजिए स्टूडेंट, अगर कोई भी वाक्य के अंत में देखिए यहाँ पर है ना, चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो आप लोग बिना सोचे समझे ये समझ जाएंगे कि इसका जो अनुवाद होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब आप लोग यहाँ पर ये समझिए स्टूडेंट, ठीक है, कि ये जो वाक्य है काफ़ी सिंपल और साधारण है। कहने का मतलब देखिए वाक्य आपको क्या लग रहा है कि जो वाक्य पूरा सिंपल है, वह विद्यालय जा चुका था, इसमें ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही निगेटिव है, ना ही WH क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसका जो अनुवाद करेंगे ना, इन सबों का हम लोग अफर्मेटिव रूल लगा के करेंगे। कौन सा रूल लगा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अफर्मेटिव रूल लगा के। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे कि ये सब सब्जेक्ट हो गया, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी के साथ वॉज लगाना है, किसी के साथ वर लगाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ मेरे प्यारे बच्चों ओनली हैड का प्रयोग करना है। सबके साथ, चाहे एक नाम हो, चाहे 10 नाम हो, चाहे 20 नाम हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी रहे, आप बिना सोचे समझे हैड का प्रयोग कर दीजिए, आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट। आइए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि वह विद्यालय जा चुका था, अर्थात जो वाक्य है काफ़ी सिंपल और साधारण है, तो हम लोग इसे अफर्मेटिव कहते हैं और अफर्मेटिव रूल लगा के बनाएंगे। और अफर्मेटिव रूल हम लोग का क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए स्टूडेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। वर्ब का तीसरा रूप, जैसे कि गो का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गॉन, ये जो तीसरा फॉर्म है ना, यही इसमें लगता है। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर सब्जेक्ट, SUB यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाइए। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात कर्ता कहते हैं, तो वह मेरा सब्जेक्ट है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही। देखिए ही लगा दिए ना, ही के बाद क्या है? हैड, तो हैड तो लगेगा ही, चूंकि यहाँ चुका था, चुकी थी आ गया है, तो ही हैड, ठीक है स्टूडेंट, ही हैड। उसके बाद देखिए वर्ब 3 है, तो इसमें वर्ब क्या है? तो जाना वर्ब है, इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गोन होता है, GON, गॉन। ही हैड गॉन
टू, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट गोन टू स्कूल SCHOOL। आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे बनेगा। रूल पर बनाइएगा तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों गलत नहीं होगा। क्या है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, वह विद्यालय जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, हो गया बात खत्म। ठीक है, चलिए दूसरा बनाइए कि राम खाना खा चुका था। जो राम है वो खाना खा चुका था, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लगा दीजिए क्या है सब्जेक्ट राम, तो लिख देंगे इस तरह से RAM राम। राम के बाद क्या है हैड, तो हैड लगाइए चूंकि सबके साथ हैड लगता है। राम हैड, वर्ब 3 क्या है इसमें खाना, खाना ऐसे जो खाना खाते हैं ये वर्ब है, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है खाना का क्या होता है ईट, ईट का तीसरा रूप क्या होता है EATEN, ईटेन होता है। ठीक है, तो राम हैड ईटेन, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, क्या खा रहा है तो खाना, FOOD फूड। स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खाने की प्रक्रिया को हम लोग ईट कहते हैं, और जो खाना थाली में है जैसे चावल दाल सब्जी खीरा सलाद वगैरह, तो उसे हम लोग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं फूड। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर है कि वे लोग क्रिकेट खेल चुका था, तो इसका कैसे बनाएंगे, तो वे लोग का क्या होता है लगाइए पहले THEY, दे मतलब वे लोग। तो देखिए सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैड तो लगेगा ही, तो दे हैड, इस तरह से दे हैड। फिर क्या है वर्ब 3 है, तो वर्ब इसमें क्या है खेलना वर्ब है, तो दे हैड प्ले PLAYED, दे हैड प्लेड क्या स्टूडेंट क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या बनाए दे हैड प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मीरा नहा चुकी है, कैसे बनाएंगे मीरा नहा चुकी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में है मीरा, तो लगा दीजिए मीरा MIRA मीरा, लगा दिए मीरा। फिर क्या हैड, तो मीरा हैड HAD, मीरा हैड। वर्ब 3 क्या है नहाना, नहाना ही वर्ब 3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं TAKEN, टेकन बाथ, BATH, टेकन बाथ। मीरा हैड टेकन बाथ। ठीक है, नहाना का तो टेक बाथ होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं टेकन बाथ। तो मीरा नहा चुकी थी या फिर मीरा नहा ली थी, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे मीरा हैड टेकन बाथ। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि पास्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव रूल कैसे बनेगा। जब वाक्य पूरा सिंपल हो पूरा साधारण हो तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं ना इसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव निगेटिव रूल कैसे बनता है। कौन सा रूल, अफर्मेटिव निगेटिव रूल में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट लग जाता है, उसमें क्या लग जाता है एक्स्ट्रा में नोट लग जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अफर्मेटिव रूल है वही रहेगा, केवल नोट लग जाएगा। जैसे कि वह विद्यालय, ठीक है स्टूडेंट, वह विद्यालय नहीं जा चुका था, वह विद्यालय नहीं जा चुका था। इसी तरह से राम खाना नहीं खा चुका था। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ निगेटिव बना रहा हूँ, राम खाना नहीं खा चुका था। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, सब में नहीं लगा दीजिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इसी तरह से मीरा नहा, ठीक है मीरा नहा नहीं चुकी थी, मीरा नहा या फिर मीरा नहीं नहा चुकी थी, दोनों सेंस में वही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ क्या क्या स्टूडेंट हर एक में हम लोगों ने नोट जोड़ दिया। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही नोट जोड़े तो ये निगेटिव बन गया, नोट को जोड़ते ही ये निगेटिव बन गया, निगेटिव बन गया, निगेटिव बन गया, अर्थात अफर्मेटिव निगेटिव बन गया। तो कौन सा रूल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों उसमें, तो ये वाला रूल लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट लगा हुआ है, हेड तो हेड भी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ नोट लगा हुआ है एक्स्ट्रा में, तो हम लोग नोट लगा देंगे ही हैड नॉट, इस तरह से। ठीक है NOT नॉट, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हो गया मीरा सॉरी वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। काफ़ी ईजी है ना, समझ में आ गया होगा। केवल नोट लगाइए तो रूल में भी नोट लग जाएगा और वाक्य में भी नोट लग जाएगा। तो देखिए राम खाना नहीं खा चुका था, तो रूल क्या कहता है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लगा हुआ है, हैड तो हैड भी लगा हुआ है, हैड के बाद नोट है तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में ऐसे करके नोट लगा देंगे NOT नोट। ठीक है, तो राम हैड नॉट, ठीक है ईटेन फूड, राम हैड नॉट ईटेन फूड। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कोई वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगला क्या है कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुका था, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुका था, दे हैड के बाद केवल नोट लग जाएगा NOT नोट। समझ में आ गया ना बाबू लोग, आप लोग हर एक चीज़ को नोट कर लेंगे। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट,
चूँकि भर्व का तीसरा रूप लगता है ना, तो दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। आगे क्या है कि मीरा नहा नहीं चुकी थी, तो मीरा सब्जेक्ट में, रूल में देखिए क्या है, अफर्मेटिव रूल कहते हैं इसको। सब्जेक्ट तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट में मीरा लगा हुआ है, हैड तो यहाँ पर भी हैड लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ नोट लगा हुआ है, बट यहाँ नोट नहीं है, तो हम लोग इस तरह से नोट लगा देंगे, NOT नोट हो गया। मीरा हैड नॉट टेकन बाथ। कितना इजी है ना। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग अफर्मेटिव समझ गए और अफर्मेटिव निगेटिव भी समझ गए। याद रखिएगा आप लोग कि जो अफर्मेटिव रूल होता है उसमें नहीं शब्द नहीं लगा होता है, लेकिन जो अफर्मेटिव निगेटिव होता है उसमें नहीं वर्ड जुड़ा होता है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, याद रखिएगा, जो भी वाक्य होगा, वाक्य के आगे क्या जुड़ जाएगा। जैसे ये वाक्य है ना, वाक्य के आगे क्या जुड़ जाएगा। जैसे क्या वह विद्यालय जा चुका था, क्या वह खाना खा चुका था, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, क्या मीरा नहा चुकी थी। शब्द के आगे वाक्य के आगे क्या लग जाएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य होगा इंट्रोगेटिव का होगा। किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव का। ठीक है, आइए अब हम लोग उसे बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने तुरंत आपको कहा था कि जो इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो वाक्य होता है वाक्य के आगे क्या लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ क्या लग गया है ना, क्या वे लोग मैदान में खेल चुका था, क्या वह मैच जीत चुका था, क्या वह किताब लिख चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो हर एक वाक्य के आगे आप लोग देखेंगे तो हर एक वाक्य के आगे क्या शब्द लगा हुआ है। तो अगर कोई भी वाक्य के आगे क्या लगा रहेगा तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव का। और याद रखेंगे जो इंट्रोगेटिव होता है ये दर्शाता है कि वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। जैसे कि क्या वह मैच जीत चुका था, तो आप लोग कहिएगा यस सर जीत चुका था, या फिर जवाब मिलेगा नहीं जीत चुका था। इसलिए इन सबों के आगे हम लोग जो है ना प्रश्न विराम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न विराम लगा हुआ है ना। तो आइए स्टूडेंट, अगर इस तरह से वाक्य रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका अंत में देखिए चुका था है, चुकी थी है, तो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ऊपर से अगर ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव रूल से है। किसका है, इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हालांकि हम लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके साथ हैड ही लगेगा, तो आप लोग यहाँ लगा दीजिए हैड, HAD हैड। हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वे लोग, वे लगा होता है दे, THEY दे, हैड दे। उसके बाद क्या है, वर्ब 3। वर्ब 3 क्या है इसमें, खेलना। खेलना का होता है प्ले, PLAY, लेकिन वर्ब 3 चाहिए इसलिए PLAYED, प्लेड। हैड दे प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, हैड दे प्लेड क्या स्टूडेंट, वे लोग खेल चुका था। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या खेल चुका था पता नहीं है। तो ठीक है, अगर क्रिकेट रहता तो हम लोग क्रिकेट दे देते हैं, या लूडो रहता तो लूडो दे देते, लेकिन यहाँ पर है कि वे लोग मैदान में खेल चुका था। तो हैड दे प्लेड इन द फील्ड, बस इन द फील्ड, FIELD फील्ड क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हो गया। वे लोग क्रिकेट खेल चुका था या फिर चुके थे, तो हैड दे प्लेड इन द फील्ड, हैड दे प्लेड इन द फील्ड। कितना इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा देखिए कैसे बनाएंगे कि क्या वह मैच जीत चुका था। बहुत इजी है, सबसे पहले हैड लगा दीजिए, HAD हैड। फिर क्या है, हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में ये वह है, तो वह का होता है ही, हैड ही। वर्ब 3 क्या है इसमें, जीतना। जीतना का होता है विन, लेकिन वर्ब 3 होता है वॉन। ठीक है, क्या होता है, वॉन। हैड ही वॉन द मैच, वॉन द मैच, MATCH मैच क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ठीक है, हैड ही वॉन द मैच, क्या वह मैच जीत चुका था, बिल्कुल जीत चुका था स्टूडेंट, क्यों नहीं जीतेगा। इसी तरह से ऐसे रहेगा, क्या इंडिया मैच जीत चुका था, तो कैसे बनाएंगे, हैड इंडिया वॉन द मैच। कितना मस्त है ना, बिल्कुल मस्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए क्या है कि क्या वह किताब लिख चुकी थी। मान लीजिए कोई गर्ल है, कोई लड़की है, कोई महिला है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या वह किताब, या फिर हो सकता है क्या वो नोवेल, क्या वो साहित्य लिख चुकी थी। तो इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए रूल में है कि ये क्या से शुरू हो रहा है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है, तो हैड लगा देंगे, HAD हैड लगा दिए ना बाबू, बोलिए यस सर। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, तो हैड ही, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हैड ही। फिर क्या है, वर्ब 3, इसमें वर्ब क्या है, लिखना वर्ब है, तो लिखना का होता है अंग्रेजी क्या होता है, रिटेन, जी नहीं, राइट होता है। क्या होता है, राइट, लेकिन उसका अगर हम लोग वर्ब 3 करें तो रिटेन होता है। क्या होता है,
EN रिटर्न, ठीक है। क्या हो गया, हैड ही रिटर्न ए बुक, हैड ही रिटर्न ए बुक, क्योंकि बुक लिखी है ना एक बार में एगो बुक, इसीलिए, ठीक है। तो क्या हम बनाए स्टूडेंट, क्या वह किताब लिख चुकी थी, हैड ही रिटर्न ए बुक। और जो है कि लिखना का पहला होता है ना राइट, हम कहते हैं ना कि राइट, ठीक है, तो वही हो गया। चलिए वर्ब 3 होता है इसका रिटर्न। समझ में आ गया स्टूडेंट। आप लोग को मैं कह दूँ स्टूडेंट कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आप लोग जरूर जो है ना याद करके रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में यही होता है कि इंट्रोगेटिव में नोट शब्द नहीं था, अर्थात इस वाक्य जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना तो इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा नोट जुड़ जाता है, ठीक है। नोट जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ देखिए रूल में भी नोट जुड़ गया है, वाक्य में भी नोट जुड़ जाएगा। नोट मतलब नहीं, नोट मतलब नहीं। फिर से समझ लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसमें ना नहीं शब्द लगा हुआ रहता है, नहीं शब्द लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। क्या वे लोग मैदान में खेल चुका था, ये है इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या वे लोग मैदान में, इस तरह से ऊपर करके, क्या वे लोग मैदान में नहीं, क्या वे लोग मैदान में, ठीक है, नहीं यहाँ लगेगा, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेल चुका था। तो जैसे ही हम लोग नहीं लगाएं तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से क्या वह मैच नहीं जीत चुका था, क्या वह मैच नहीं जीत चुका था। क्या वह किताब नहीं लिख चुकी थी, क्या वह किताब नहीं लिख चुकी थी। तो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, केवल नहीं शब्द लगाने से ही इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट इसे हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हेड है, तो देखिए यहाँ हेड लगा हुआ है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी लगा हुआ है। देखिए इसमें नोट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है तो हम लोग यहाँ नोट लगा देंगे। चलिए क्या हो गया, हैड दे नॉट, इस तरह से नोट लगा दीजिए, हैड दे नॉट प्लेड इन द फील्ड, हैड दे नॉट प्ले इन द फील्ड, वे लोग मैदान में नहीं खेल चुके थे। कितना इजी है ना। चलिए इसी तरह से एक्स्ट्रा में नोट जोड़ते जाइए। वह मैच नहीं जीत चुका था, हैड ही नॉट, इस तरह से NOT नॉट, हैड ही नॉट वॉन द मैच, हैड ही नॉट वॉन द मैच, क्या वह मैच नहीं जीत चुका था। कितना इजी है ना। रूल देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से क्या वह किताब नहीं लिख चुकी थी, हैड ही के बाद नोट, हैड ही नॉट, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट है ना, तो नोट लगा दीजिए। बाकी सब वर्ब 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इसी तरह से रहेगा, सब में क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए लास्ट में, तो लगा दीजिए। काफ़ी ईजी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो क्या करना है आपको खुद पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से टेंस पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आप मेरे इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम लोग WH सेंटेंस को देखते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं WH, ठीक है, WH ऐसे हम लोग कहते हैं WH निगेटिव सेंटेंस है। WH जो होता है ना स्टूडेंट, आप लोग याद रखिएगा, इससे क्या सीन्स होता है। WH में ये पूछा जाएगा जितना भी वाक्य है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए से अगर स्टार्ट होगा तो उसे ही हम लोग WH कहते हैं। और वैसे वाक्य को हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब का जो अंग्रेजी है किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, तो WH से स्टार्ट होता है। जैसे कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है, WHAT, वाट मैंने क्या, तो WH से स्टार्ट हुआ ना। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कैसे, तो कैसे का क्या होगा, HOW, हाउ, तो यहाँ देखिए H से स्टार्ट हो गया। कब, कब का अंग्रेजी क्या होता है, WHEN, विन मीन्स की कब। तो ये सब जो वर्ड है जो H से स्टार्ट होता है, WH से स्टार्ट होता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो WH वर्ड कहते हैं। हालांकि WH वर्ड क्या होता है इसके बारे में आप लोग जो है ना पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। किसका पार्ट 1, तो स्टूडेंट टेंस का, TENS, टेंस का आप लोग जाइए और पार्ट 1 जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर कर रखा है कि क्या होता है WH सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या स्टूडेंट, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं WH सेंटेंस और WH निगेटिव, ठीक है।
अब आप लोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी तुरंत आप लोगों को कहा कि WH, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो WH वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, WH जो वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ देखिए ये कब, कब को ही हम लोग WH वर्ड कहते हैं। इसी तरह से क्यों, क्यों को ही हम लोग क्या कहेंगे, WH वर्ड। इसी तरह से यहाँ क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये सब जो वर्ड होता है ना, इन सब वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, और WH से ही बनता है WH सेंटेंस का जो रूल होता है। ठीक है, WH सेंटेंस का ये रूल है। तो इस रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग WH का वर्ड यूज करेंगे। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, और जब हम लोग WH का रूल में नोट को ऐड कर देते हैं तो वो हम लोग को WH निगेटिव रूल बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, वाक्य इस प्रकार से अगर कभी भी रहेगा कि तुमने ये कार कब खरीदी, तो यहाँ पर देखिए कब आ गया, कब आ गया अर्थात WH वर्ड आया ना। तो WH वर्ड अगर आ गया तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है स्टूडेंट, ठीक है, ये वाक्य जो है WH सेंटेंस में आ गया है। ठीक है, और WH सेंटेंस में जब आएगा तो हम लोग WH का ही रूल लगा के बनाएंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए रूल क्या कहता है, WH वर्ड। तो इन वाक्य में आप लोग WH वर्ड खोजिए तो क्या है, तो कब जो है ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए WH वर्ड है ना, तो हम लोग यहाँ WH वर्ड लगा देंगे, क्या है, कब। ठीक है, WHEN, वीन, वीन माने कब। वीन के बाद हैड लगता है तो वीन हैड, इस तरह से लगाइए। ठीक है, वीन हैड, उसके बाद क्या है देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का होता है यू, तो वीन हैड यू। उसके बाद क्या है, वर्ब 3, वर्ब 3 हम लोग का खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी होता है बाय, लेकिन इसका अगर हम लोग वर्ब 3 करें तो बाउस्ट हो जाता है, इस प्रकार से BAUGHT, बाउस्ट। ठीक है, बाउस्ट। और क्या खरीदा है, तो ये कार, ये कार का होता है दिस कार, THIS, दिस कार, CAR, कार, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, विन हैड यू बाउस्ट दिस कार। ठीक है, तुमने ये कार कब खरीदी, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विन हैड यू बाउस्ट दिस कार। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि तुमने उसे पैसा क्यों दिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी का जब भी बोध आएगा तो ये समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो तुमने उसे पैसा क्यों दिया था, क्यों दिया था। ठीक है, क्यों दिया था, तो क्यों जो है ये हम लोग का WH वर्ड है। ठीक है, तो WH वर्ड सबसे पहले लगा देंगे, यहाँ देखिए ना WH, तो क्यों का होता है Y, WHY, वाई माने क्या हो गया आपका क्यों। उसके बाद क्या है हैड, तो हैड तो लगेगा ही, वाई हैड, तुमने का यू, YOU, वाई हैड यू। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब 3 क्या है यहाँ पर, तो देखिए तुमने उसे पैसा क्यों दिया, देना, तो देना का वर्ब 3 क्या हो जाता है बताइए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, गिव होता है, आपको पता ही होगा, गिव मीन्स देना, लेकिन गिव का तीसरा रूप क्या होता है, गिवेन होता है, GIVEN, गिवेन। समझ में आ गया, वाई हैड यू गिवेन। ठीक है स्टूडेंट, गिवेन यानी देना। अब क्या, गिवेन मनी, गिवेन MONEY, गिवेन मनी। ठीक है स्टूडेंट, गिवेन मनी किसे दिया, तो उसे का क्या होता है, गिवेन टू हिम, गिवेन टू HIM, हिम। ठीक है स्टूडेंट, मैं बुक में देख लूँ जरा। जी स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। ठीक है, तुमने उसे पैसा क्यों दिया था, तो सबसे पहले हम लोग क्यों, जो WH वर्ड है तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग देखते चलिए। यहाँ WH है तो वाक्य में WH खोज के लगा दिए। ठीक है, रूल में हैड है तो हम लोग हैड लगा दिए। फिर सब्जेक्ट है तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब क्या, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर यू है तो यू भी लगा दिए। फिर वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ देखिए देना वर्ब है। ठीक है, देना क्या है, क्रिया है। किसी भी शब्द के अंत में अगर ना लगे तो वो क्रिया हो जाता है, जैसे कि देना, खाना, पीना, रोना, नाचना, कूदना, ये सभी क्रिया है। तो क्रिया का तीसरा रूप लगता है ना, तो देखिए गिव मीन्स देना, गिव का तीसरा रूप होता है गिवेन। ठीक है, गिवेन मनी टू हिम, उसे। ठीक है, अर्थात उसे पैसा क्यों दिया था, तो तुमने उसे पैसा क्यों दिया था, इसका क्या बन जाएगा, वाई हैड यू गिवेन मनी टू हिम। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज़ यहाँ देखिए
क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से वह किताब क्यों लिखा था, हो सकता है कि वह किताब कैसे लिखा था। चलिए यहाँ पर क्यों है तो इसे हम लोग कैसे कर देते हैं। ठीक है, कैसे भी हम लोग का एक WH वर्ड है, तो वह किताब कैसे लिखा था तो कैसे का होता है हाउ, HOW, हाउ माने कैसे, हाउ हैड। ठीक है, क्योंकि हाउ हैड फिर सब्जेक्ट है ही, हाउ हैड ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, हाउ हैड ही वर्ब 3, तो लिखना का होता है राइट, क्या होता है राइट का वर्ब 3, अर्थात वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है रिटेन हो जाता है, WRITTEN रिटेन। ठीक है, अच्छा तरीका से लिख देते हैं WRITTEN रिटेन। हाउ हैड ही रिटेन अ बुक, रिटेन अ बुक, इस तरह से। ठीक है, BOO के बुक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वह किताब कैसे लिखा था, हाउ हैड ही रिटेन ए बुक। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग WH सेंटेंस को बनाते हैं। अब आप लोग ये समझेंगे कि WH निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसमें होता कुछ नहीं है, उसमें WH रहेगा और WH के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा में उसमें नोट शब्द जुड़ जाएगा। तो जैसे ही उसमें नोट शब्द जुड़ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य है वो WH निगेटिव का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, WH निगेटिव का। समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलेंगे ही नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम इसको WH निगेटिव में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, WH निगेटिव में। कैसे बदलेंगे तो देखिए, केवल नहीं वर्ड को ऐड कर देना है। तो देखिए, तुमने ये कार कब नहीं। ठीक है स्टूडेंट, कब, देखिए तीर मार के ऊपर में नहीं, कब नहीं। ठीक है, तुमने ये कार कब नहीं खरीदी थी, तो ये निगेटिव में बन गया। इसी तरह से उसने उसे पैसा क्यों नहीं दिया था, क्यों, तीर मार के नहीं, क्यों नहीं दिया था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्यों के बाद नहीं लगाया तो ये हम लोग का WH निगेटिव रूल बन जाता है। और ऐसे ऐसे सेंटेंस को WH निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे देखिए, वह किताब कैसे नहीं लिखा था, कैसे नहीं लिखा था, वह किताब कैसे नहीं लिखा था। चलिए ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर, तो इसे हम लोग बनाते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ये है ना WH निगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH वर्ड जो है वाक्य में लगाइए। तो इस वाक्य में WH सेंटेंस कब है, तो कब को यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर हैड तो हैड लगेगा ही, सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में तुमने का यू लगा हुआ है। फिर देखिए नोट लग जाता है इसमें एक्स्ट्रा, तो हम लोग यहाँ पर केवल क्या लगा देंगे, तीर मार के ऊपर हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटा के ही दे देते हैं, NOT नोट। नोट के बाद वर्ब 3 क्या है, तो बाउस्ट, तभी जो मिटा है। ठीक है, नोट BAUGHT। ठीक है स्टूडेंट, बाउस्ट हो गया ना। यहाँ पर स्टूडेंट O होगा, BOUGST। ठीक है, बाउस्ट, फिर दिस कार, यानी कि तुमने ये कार कब नहीं खरीदी थी, When had you not bought this car, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नहीं है तो नहीं के लिए तो हम लोग एक्स्ट्रा नोट जोड़ेंगे ना, और ये जो नोट जोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद जोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, हालांकि इनके बारे में मैंने बाकी के जो वीडियोस है उसमें बता रखा है कि कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पर भी फुल एक्सप्लेन करूँ तो वीडियोस लंबा बन जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तुमने उसे पैसा क्यों नहीं दिया था, Why had you not, why had you केवल नोट लगा दीजिए, NOT, why had you not given money to him, तो तुमने उसे पैसा क्यों नहीं दिया था। तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, बाकी सब जियों का त्यों रहेगा। इसी तरह से वह किताब कैसे नहीं लिखा था, वह किताब कैसे नहीं लिखा था, तो कैसे बनाएंगे, हाउ हैड ही नोट कर दीजिए यहाँ पर, बस हो गया। आप लोग हर एक चीज़ को बारीकी से नोट कर लेंगे और याद करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर टेंस पढ़ना है तो हर एक रूल, हर एक क्रिया, हर एक रूप को याद रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, वह किताब कैसे नहीं लिखा था, हाउ हैड ही नॉट रिटन अ बुक। ठीक है, ये इसके बाद है, ही के बाद यहाँ नोट लगा हुआ है, क्योंकि रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद सर नोट लगाना होता है। क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है कि वह किताब कैसे जो है कि लिखा था, कैसे लिखा था, पता नहीं कैसे लिखा होगा, नॉलेज होगा, पढ़ा लिखा होगा अच्छा तरीक़ा से, तो वो किताब लिख दिया। आप लोग भी अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप भी ज़रूर बुक लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नॉलेज रहेगा तो आप लोग हर कुछ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आज हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।